हम अपनी नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। यूएचएस के थ्रू तमाम प्राइवेट मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में 16 अक्टूबर से एडमिशन ओपन होने वाले हैं। ये हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। 16 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आप लोग तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड तमाम पब्लिक मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में अप्लाई कर सकेंगे। और अब जो हमारी बात है वो ये है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में दाखिल होने वाले तलबा को इब्तदाई तौर पर 10 लाख रुपए फीस जमा करानी होगी। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करेंगे, तो मैंने सोचा कि इसको पहले ही सॉल्व किया जाए कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस की फ़ी आपके सामने है, वेरिएबल है। किसी की 20 लाख है, किसी की 22, किसी की 25 लाख है, किसी की 26 लाख है और किसी कॉलेज की फ़ी 27 लाख तक है। तो मगर यूएचएस का कहना है कि तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में जो आप फ़ी देंगे इब्तदाई तौर पर वो 10 लाख होगी। क्या ये जो 10 लाख है आपने मेडिकल कॉलेज में जाके सबमिट करवाने हैं या आपने 10 लाख यूएचएस में जाकर करवाने हैं? देखें, यूएचएस काफ़ी ज़्यादा चेंजेस लेके आ रही है। इवन के आप स्टडी जब करेंगे, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आएंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। इतनी ज़्यादा चेंजेस, इतना मुश्किल सिस्टम हो चुका है कि अब प्रैक्टिकल भी उनको भी पास करना बहुत मुश्किल हो चुका है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियोस में बात करेंगे। तो अब यूएचएस ने जब हमारे एडमिशन हुए थे पीएमडीसी के थ्रू सेंट्रलाइज एडमिशन, वो अलग सीन था। ये इन्होंने मज़ीद आसानियाँ पैदा कर दी हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं अगेन आप लोगों को कह रहा हूँ कि सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी पे हम अगेन एक आराम से एक पूरी वीडियो अपलोड करेंगे। एक सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है क्या, उसमें इस दफ़ा फ़वाइद क्या हो रहे हैं। तो फिलहाल ये है कि 10 लाख रुपए जो आप लोगों ने देने हैं, वो क्या आप 10 लाख से आपका एडमिशन हो जाएगा या एक कॉलेज की 25 लाख फीस है तो 10 लाख क्यों देंगे? ये सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, काइंडली मेक श्योर करें हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट पे उन्होंने कुछ लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। फैसला किया गया है कि प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में पहली फीस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस वसूल करेगी। यानी जो पहली फीस है वो यूएचएस वसूल करेगी। आपने रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में अपनी फ़ी नहीं देनी। ये जो 10 लाख है आपने कॉलेजेस में नहीं देना, बल्कि आपने यूएचएस देना है। ये बहुत आसानी है। ये जो एक चीज़ मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की थी कि मैंने अपनी सेकंड फ़ी मतलब एक्स्ट्रा उस वक्त मैनेज की थी जब सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी थी, उसमें इसी वजह से फेल हुई थी क्योंकि जब मैंने एक कॉलेज में फ़ी जमा करवाई थी, जब दूसरे कॉलेज में नेम आया तो पहले कॉलेज वालों ने टाइम पे मुझे दी नहीं, तो सेकंड कॉलेज में फ़ी जमा करवाने के लिए मैंने एक्स्ट्रा अपनी फ़ी यानी कि 12-13 लाख रुपए मैनेज किए थे, तो उस वजह से वो फेल हो गई थी। मगर इसी वजह से यूएचएस ने ये काम किया है कि वो फीस कॉलेजेस में आपने नहीं देनी। अब आपने उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया है कि आप लोग यूएचएस में देंगे। अच्छा, इसके बाद उन्होंने लिखा है कि दाखिल होने वाले उम्मीदवारों को 10 लाख रुपए जमा कराने होंगे यूएचएस में। ये फीस उम्मीदवार 3 दिन के अंदर बैंक ऑफ पंजाब में जमा कराएंगे। मतलब जब पहली लिस्ट लगेगी तो जिन जिन के नेम आ जाएंगे तो उनको फ़ी जमा करवानी पड़ेगी। अगर वो फ़ी जमा नहीं करवाते तो उनका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपकी पहली लिस्ट में नेम है तो आपने विद इन 3 डेज यूएचएस के मतलब के बैंक अकाउंट्स में 10 लाख रुपए जमा करा देने हैं, ठीक है। अगर सेकंड लिस्ट में नेम आ जाए आप विद इन 3 डेज करवा देंगे, इसी तरह ऑनवर्ड। और इसके बाद जब एडमिशन हो जाएगा प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में, दाखिले के लिए अपग्रेडेशन लाजमी नहीं होगी। उम्मीदवार अगर चाहे तो पहले वाले कॉलेज में रुक सकेगा। यानी कि पहली लिस्ट लगी, अपग्रेडेशन वाला सीन नहीं होगा। यानी अगर मेरा नाम किसी भी कॉलेज में आ गया है, यानी कि शालामार में आ गया है, तो अगर मैं चाहता हूँ कि यूएचएस ने मुझे शालामार में डाल दिया है तो बस मैं इधर ही रहूँगा। लाजमी नहीं होगा कि मेरी अपग्रेडेशन हो जाए। मतलब मैं अपने कॉलेज में उस कॉलेज में रह सकता हूँ और अपग्रेडेशन करवा भी सकता हूँ। वो कैसे होगी वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे जब एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। दाखिला मुकम्मल हो जाने के बाद मुतलका कॉलेजेस को ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। यानी कि 10 लाख जो आपने यूएचएस को दिए हैं वो मुतलका कॉलेज में ट्रांसफ़र हो जाएंगे और दाखिले मुकम्मल होने पर उम्मीदवार को बाकी फ़ीस अपने कॉलेज में जमा करवानी होगी। अब देखें, ये बहुत अच्छा इन्होंने किया। अब मैं आपको समझाता हूँ। देखें, अगर ये सिस्टम होता जब मेरा एडमिशन होता सेंट्रलाइज एडमिशन में, तब ऐसे ही था। अगर आपका एएमडीसी में हो, मतलब एएमडीसी की मतलब 25 लाख रुपए फीस है, ठीक है, और इसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है किसी और में, शालामार में फॉर एग्जाम्पल, और उसकी फ़ीस अगर 30 लाख है। अगर आपको एएमडीसी टाइम पे नहीं देता तो आप शालामार में, तो अगर आप नहीं करवा सकते तो आपका एडमिशन वहाँ भी कैंसिल, तो आप 30 लाख वहाँ अरेंज करेंगे एक्स्ट्रा। अच्छा, वो मुश्किल हो गई। अब उन्होंने एक स्टैंडर्ड बना लिया, उन्होंने एक एवरेज फ़ीस निकाल के भी 10 लाख रुपये हर कॉलेज की एवरेज फ़ीस है। वो यूएचएस अपने यहाँ लेके बच्चों के एडमिशन हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे। यूएचएस लिस्ट लगाने के बाद आपका किसी कॉलेज में नेम आ जाता है, आप जिसमें भी आए आप सबसे पहले 10 लाख यूएचएस देंगे। अब उसके बाद आपको फ़ीस देने की कोई टेंशन नहीं होगी, बाकी फ़ीस आपने कितनी कब देनी है अब आपकी मर्ज़ी है।
अगर आपका किसी कॉलेज में नेम आ गया फर्स्ट टाइम, अगर आप उसी को सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप कह देंगे यूएचएस को भाई ये कॉलेज मेरे लिए सही है, मैं इसी में रहना चाहता हूँ, बस। उसकी फिर आप फीस देख लेंगे कि इसकी फ़ीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग बाकी आप फीस मैनेज कर लेंगे। जब आप उस कॉलेज को कर लेंगे सेलेक्ट, तो फिर आप बाकी फ़ीस उस कॉलेज में जाके दे देंगे। 10 लाख जो आपने यूएचएस को दी है वो यूएचएस उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगी। बाकी अगर उसकी 18 लाख फीस थी तो 10 लाख यूएचएस ट्रांसफ़र कर देगी, जो आपने यूएचएस को 10 लाख दिए हैं। 8 लाख आप खुद जाके उस कॉलेज में देंगे तो आपका एडमिशन वहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते, आप अपग्रेडेशन के लिए वेट करते हैं, जब अपग्रेडेशन हो जाएगी तो आपकी फ़ीस यूएचएस उधर ट्रांसफ़र कर देगी और उसके जितने भी बाकी चार्जेस होंगे आप वहाँ पे कर देंगे। तो भी ये 10 लाख का ये मतलब है। इसका ये मतलब नहीं है कि 10 लाख में आपका एडमिशन हो जाएगा। फ़ीस 10 लाख नहीं है, फ़ीस हर कॉलेज की अपनी है, मगर 10 लाख लेके आपने सीट को करना है सिक्योर। उसके बाद जिस कॉलेज में आप फाइनली एडमिशन लेंगे उसकी आप बाकी रिमेनिंग फ़ी जमा करवा देंगे। भाई इस तरह की अथेंटिक शॉर्ट वीडियोस टाइम वेस्टिंग के बगैर आपको नज़र नहीं आएंगी पूरे यूट्यूब पे। तो भाई कहने का ये मतलब है आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते। मोस्टली 80% ऐसे वहाँ में जो सब्सक्राइब भी नहीं करते। भाई सब्सक्राइब करते हैं, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, जस्ट इससे और कुछ भी नहीं होता, मोटिवेशन मिलती है। तो काइंडली सब्सक्राइब करते। मैं चाहता था कि इन्हीं डेज में, इसी सीज़न में मेरे 20 के सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं, मगर आप लोग कर ही नहीं रहे। तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।